नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश की खबरों की सुर्खियां। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे की पत्नी आज ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने पूछा विकास दुबे के संपत्ति का ब्यौरा। बरेली में कथित लव जिहाद मामले में नया एंगल सामने आया। लड़का विलाल का वो फोटो वायरल हुआ जिसमें उसने हिंदू वेशभूषा अपना रखी है। और साथ साथ अमिताभ बच्चन का जान लीजिए कहां है ओरिजिनल गांव। कहा प्रतापगढ़ में अपने गांव कभी भी पहुंच सकते हैं। चलते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश से इस बार राज्यसभा के 10 सीटों का चुनाव होना है और इसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज रामगोपाल यादव ने अपना नामांकन किया और विधानसभा में उन्हें लेकर खुद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। माना यह जा रहा है कि एक सीट समाजवादी पार्टी की इसमें पक्की है और उस सीट पर रामगोपाल यादव ने अपना नामांकन किया है। जबकि दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि 10 में 9 सीटें बीजेपी जीत सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले सदस्यों की संख्या में भारी इजाफा होने जा रहा है और बीजेपी को राज्यसभा में एक बड़ा बूम मिलने वाला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद और नेता वरुण गांधी का एक पुराना ऑडियो आज एक बार फिर वायरल हुआ और इस वायरल ऑडियो में बीजेपी के ही एक विधायक के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल है। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से भड़के बीजेपी विधायक संजय कुमार गंगवार ने बकायदा इसे अपनी अस्मिता से जोड़ दिया है और साथ साथ वरुण गांधी पर भी सवाल उठा दिए हैं। हालांकि इस ऑडियो को लेकर वरुण गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही यूपी तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि करता है। लेकिन विधायक ने जरूर ये बातें कह दी कि ऐसी बातें वरुण गांधी को शोभा नहीं देती। यानी कि कहीं ना कहीं इस वायरल ऑडियो में कोई सच्चाई जरूर है। इस ऑडियो के वायरल होने की सीमा मानी ये जा रही है कि ये वक्त बीच लॉकडाउन का था और तब किसी से बातचीत में विधायक के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पिछले 2 दिनों में वरुण गांधी के 2 ऑडियो वायरल हुए हैं और दोनों ही आपत्तिजनक हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे की पत्नी को आज ईडी ने लखनऊ में अपने दफ्तर बुलाया था। विकास दुबे की पत्नी ऋचा अपने बेटे के साथ ईडी दफ्तर पहुंची और कई घंटों तक ईडी ने उनसे पूछताछ की। दरअसल विकास दुबे की कई अवैध संपत्तियों की चर्चा इस घटना के बाद से ही होती रही है। यह भी कहा गया है कि विकास दुबे की चल अचल संपत्तियां न सिर्फ कानपुर और लखनऊ में थीं बल्कि विदेशों में भी कई संपत्तियां रही हैं। जय वाजपेयी के माध्यम से विदेश में कई ऐसी संपत्तियां भी खरीदी गई थीं जो बेनामी थीं। आज ईडी ने इन तमाम मुद्दों पर ऋचा से पूछताछ की। यह पूछताछ कई घंटे तक चली क्योंकि जब से यह घटना सामने आई थी तभी से इस बात के चर्चे थे कि विकास दुबे का अवैध पैसा अनेक संपत्तियों में कई जगहों पर लगा हुआ है और आज ऋचा दुबे कागज के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी। अब देखना यह है कि ईडी को इस जांच में क्या मिलता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपीएसटीएफ हाथरस मामले में पीएफआई के कनेक्शन की जांच करेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यह मामला उठा था कि पीएफआई का हाथ हाथरस के मामले को हवा देने में है और पीएफआई इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाकर राज्य सरकार को और बदनाम करना चाहती है। दरअसल केंद्रीय एजेंसियों की भी बात आई कि शायद वो इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन सच सामने आया और पता अब ये चला है कि जिस तरीके से हाथरस मामले में कथित तौर पर अफवाह फैलाए गए, सोशल मीडिया पर तरह तरह की गलत बातें लिखी गईं, जाति विशेष के बारे में कमेंट किया गया, तो अब यूपीएसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगा कि हाथरस में अफवाह फैलाने के पीछे कौन कौन लोग थे और क्या
कोई बड़ी साजिश इसमें काम कर रही है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली के कथित लव जिहाद मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जब हिंदू संगठनों ने इस लव जिहाद के खिलाफ कोतवाली में हंगामा किया था तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की थी, लेकिन अब उस लड़की का वीडियो भी सामने आया है और साथ साथ बिलाल नाम के उस लड़के की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो हिंदू लड़के की वेशभूषा में दिखाई दिया। उसने बाकायदा तिलक लगा रखा है, हाथों में कलावा बांध रखा है और अपना नाम भी उसने हिंदू बताया है। पुलिस इन तमाम मामलों की जांच कर रही है, लेकिन उस लड़की ने अपना वीडियो जारी कर कहा है कि वो बालिग है और वो अपने मर्जी से फैसले ले सकती है। उधर इस मामले में लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उसे कथित लव जिहाद के नाम पर फंसाया गया है, क्योंकि लड़के ने अपनी आइडेंटिटी गलत बताई थी और अब वो बुरी तरीके से उसके चंगुल में फंस चुकी है। साथ साथ परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि 8 लाख रुपए से ज्यादा लेकर वो भागी है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कथित लव जिहाद का यह मामला बरेली में तूल पकड़ता जा रहा है और अब तमाम हिंदू संगठन इस मुद्दे को जोर शोर से उठा भी रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि बिग बी अमिताभ बच्चन इलाहाबाद यानी प्रयागराज के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का मूल घर और गांव प्रतापगढ़ में है। केबीसी के एक कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन ने अपने गांव की चर्चा की और कहा कि वो अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाना चाहते हैं और ये गांव प्रतापगढ़ में ही है। जैसे ही अमिताभ बच्चन ने इस बात का ऐलान किया, उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर फूट पड़ी। गांव वालों ने बाकायदा पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक सुदूर गांव में उनके घर में सिर्फ एक पुस्तकालय बचा है जो चलता है, लेकिन अब वो वहां एक स्कूल और अस्पताल खोलना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जौनपुर के जिला अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री पवन लाल कोविड से पीड़ित होकर L2 अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले भीतर की अव्यवस्था को दिखाते हुए एक वीडियो वायरल किया था। इसका खामियाजा उन्हें यह उठाना पड़ा कि उनकी अस्पताल के भीतर ही पिटाई कर दी गई और पिटाई का भी ये वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी के बड़े संगठन के बड़े पद पर जिस शख्स की पिटाई हुई, उसके बाद इस मामले की जांच शुरू हो गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि आखिरकार भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिस पदाधिकारी ने अंदर के अव्यवस्था का वीडियो वायरल किया था, उसे पीटने वाला कौन है। दरअसल माना यह जा रहा है कि इस वीडियो से नाराज होकर अस्पताल के भीतर के लोगों ने ही उसकी पिटाई की है। अब इस पूरे मामले की जांच मैजिस्ट्रेट से कराई जा रही है, लेकिन कोविड भले ही कम हो रहा हो, लेकिन अव्यवस्थाएं बरकरार हैं और ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।